हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने क्वेश्चन नंबर जो है हमारे 16 यानी कि 16 तक जो है क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। हम 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम यहाँ पे आज इस वाली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किए थे। टॉपिक नंबर 2 था हमारा ज्योमेट्री, उसके 15 तक कर लिए थे। अब देखिए 16वां क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ए बी किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। और कोण ए बी ओ कितना है? 45 डिग्री है। एवं कोण सी डी ओ कितना है? 25 डिग्री हो तो कोण डी ओ भी पूछा है इसने। ठीक है, अब चित्र में एक बार फिर बना देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये ए बी है, ये ए, ये बी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है? ये ओ, और ओ से वापस किस पे गया? डी पर, और डी से वापस इधर आया सी पर। ठीक है, ए बी ओ सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनी हुई है। ठीक है, ए बी किसके समांतर है? सी डी के। ए बी समांतर है सी डी के, और कोण ए बी ओ 45 का दिया है। कोण ए बी ओ कितने का दिया है? 45 डिग्री का। ठीक है, अब ए बी ओ यानी कि ये वाला कोण कितना है आपका? 45 डिग्री का। ठीक है, फिर इसके बाद कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ ये है आपके 25 डिग्री का। ठीक है, अब सी डी ओ यानी कि ये वाला कोण कितना है आपका? 25 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जेड आकृति बन गई। ये 45 का है ना? तो इसने किसका मान पूछा है? और कौन डी ओ बी का मान पूछा है? डी ओ बी का मान यहाँ पे इसने पूछा है। ठीक है, तो डी ओ बी यानी कि ये वाला पूरा एंगल आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अब ये 45 का एंगल है तो ये कितने का होगा? ये भी 45 का होगा। ठीक है, और ये 25 का है तो ये भी कितने का होगा? 25 का। तो टोटल एंगल कितना हो गया? 45 प्लस 25, तो ये होगा हमारा कितना? 70 डिग्री। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर, 70 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 10th की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको पेपर में करने के लिए, और कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, हार्ड तो कुछ नहीं, बस लेंथ ही हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसने पूछा है यहाँ पे, एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या की कितनी है? दुगनी है। तो त्रिभुज क्या होगा? ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसके लिए? कि समबाहु त्रिभुज के लिए ऐसा होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के लिए ये सत्य होता है, प्रॉपर्टी होती है एक तरह से समबाहु त्रिभुज की, कि समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की, अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, कितनी होती है? दुगनी होती है। ठीक, तो इसने यहाँ पे प्रॉपर्टी देके हमसे पूछा है कि कौन सा त्रिभुज होगा ऐसा। ठीक है, या फिर वो त्रिभुज देके प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है। ठीक है, चार कथन देके कह सकता है कि कौन सा कथन सत्य होगा। और अंतःवृत्त परिवृत्त आप जानते हो ही सही। ठीक है, अंतःवृत्त तो बनता है आपके त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से, और परिवृत्त बनता है आपके बाहर की तरफ इस प्रकार से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। ठीक है, थेल्स प्रमेय की पूछता है ये क्वेश्चन, तो थेल्स प्रमेय को आप एक बार अच्छे से देख के जाना। ठीक है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज ए डी ई ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ए डी और ई, ये किसके समरूप है? ए बी और सी के समरूप है। और समरूपता क्या प्रतिबंध होता है? कि उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तो होते ही है। फिर उसके बाद इसने दिया हुआ है कि ए डी अनुपात डी बी क्या दे रखा है? 4:5 दे रखा है। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी भी बताई थी, और ये भी बताया था कि ये एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल था किसी पेज नंबर का, वो भी मैंने लिखवाया था आपको पिछले क्वेश्चन में। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो सेम एज इट इज़ उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इसने वहाँ पे यहाँ पे वापस पूछा है। तो त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज ए बी सी है ना, तो क्या आएगा? ए डी डी भी दिया है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखना आप, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए डी और ए बी क्यों लिया? क्योंकि त्रिभुज कौन कौन से हमारे? ए डी ई और ए बी सी। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा?
त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। अब AD की वैल्यू मैं 4x बोलता हूँ, ठीक है। अब AD और DB का इसने अनुपात दिया है, ठीक है। AD और DB का इसने अनुपात यहाँ पर दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा है AB, ठीक है। तो होगा ये कि अगर देखो 4:5 का अनुपात इसने दिया है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AD की लंबाई क्या मान सकता हूँ मैं, 4x मान सकता हूँ, ठीक है। और DB क्या मान सकता हूँ मैं, 5x मान सकता हूँ। लंबाई मान रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये तो अनुपात है, ये मैंने क्या मान ली, लंबाई मान ली, ठीक है। तो होगा क्या कि मैंने यहाँ पे जब लिखा AD, ठीक है, तो ये A से D की लंबाई तो क्या हो गई 4x, और यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने AB, तो AB, तो A से D की तो कितनी है 4x, और D से B तक की कितनी है 5x, तो A से D की कितनी होगी 5x प्लस 4x प्लस 5x कितनी हो जाएगी 9x, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, AB की लंबाई 9x आ जाएगी, और ये क्या जाएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADE अपन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16x स्क्वायर यहाँ से आया, और ये 81x स्क्वायर यहाँ से आया, तो कितना आ गया 16/81 या 16:81। तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। आपको ये मैं बता चुका था कि दो समरूप त्रिभुज अगर हों तो उन समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हम पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी पूछता है यहाँ पे हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, इसने एक चित्र दिया है, ये ऐसे एक लाइन दी है, ठीक है। लाइन में इसने यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है इसने D, ठीक है, और बीच में दो बिंदु या दो कट्स लगाए इसने B और C। अब इसने यहाँ एक चीज़ लिखी है कि AC किसके बराबर है, BD के बराबर, ठीक है। AC यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, B से लेकर D तक की लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या AB बराबर BC है, क्या AB बराबर BC हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा कि AB बराबर BC नहीं होगा, AC बराबर CD नहीं होगा। अब AB बराबर BC के, अब अगर इसने जो क्वेश्चन में डायग्राम दिया है इसको आप जो पेपर में दिया था डायग्राम, अगर आप उसको देखते बिल्कुल सामने से तो आपको साफ दिख जाता है कि ये बराबर नहीं है। फिर उसके बाद AC बराबर CD, अब AC बराबर CD, ये AC तो बड़ा है CD छोटा है, ये भी बराबर नहीं होगा। और BC बराबर CD भी नहीं होगा क्योंकि BC छोटा है CD बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जो B और C है ना, ये इतने पास ऐसे नहीं है, ये B यहाँ पे मान लो, C यहाँ पे मान लो, कुछ इस प्रकार से दिए थे इसने, ये B और C ये यहाँ पे नहीं थे ये, ठीक है, ये इस प्रकार थे। तो उसमें होगा कि ये और ये दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो फाइनली AB बराबर CD बन सकता है। तो ये AB किसके बराबर हो सकता है, यहाँ पे है ये AB किसके बराबर हो सकता है, ये हो सकता है C और D के बराबर हो सकता है, ठीक है। बाकी और कोई ऑप्शन आपको राइट दिखेगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तीसरा ऑप्शन। थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने पूछा है, एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है, कि दो समांतर जीवाएं दे रखी है जिनकी लंबाइयां दे रखी है 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये इसने दूरी पूछी है इनके दोनों के बीच की। तो देखो ये दे रखा अपना वृत्त, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो दो समांतर जीवाएं दे रखी है, जो मैंने मान ली, जैसे अगर इसको आप OA बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इसको बोला है OB वाले बिंदु को बोला है, ठीक है। OA इसको बोला है, OB इसको बोला है ना, और ये रेडियस है आपकी, त्रिज्या है। तो जीवाएं दे रखी है आपको ये 24 की और 32 की, तो ये 12-12 की हो जाएगी, हाफ हाफ की है ना, 16-16 और 12-12 की। फिर इसके बाद जो मैंने निकाला O स्क्वायर निकाला, तो OA का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से O स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये आएगा मेरा O स्क्वायर 144। तो यानी कि OA का मान कितना है मेरा 12। इसी प्रकार से OB का मान निकाल लेंगे, OB ये रहा, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो OB कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि होगा मेरा 256। तो OB का मान कितना आ गया 16, यानी कि O से लेके B तक का मान कितना आ गया 16, और OA का मान कितना आ गया 20। तो अब इस दूरी क्या हो जाएगी 16 प्लस 20 नहीं था, OB का मान 16 था, OA का मान 12 था। तो अब इस दूरी कितनी आ जाएगी 16 प्लस 12 बराबर 28, ठीक है 28।
अब ये 4 कैसे बता रहा है, ये 4 ऐसे बता रहा है कि जैसे ये तो मैंने मूल बिंदु के अलग अलग तरफ बनाई है, ठीक है। अब जैसे ये आप यहाँ पे जो 32 सेंटीमीटर की जीवा है ना, तो ये मूल बिंदु के इस ओर भी पाई जाएगी, इसी इतनी की इतनी लंबाई की 32 सेंटीमीटर की जीवा। तो एक एक केस तो ये आएगा कि जब दोनों जीवाएं क्या हैं, केंद्र के अलग अलग ओर स्थित है। एक केस वो आएगा कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है। तो केंद्र के अगर आप एक ही ओर मानोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपका। तो और कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कैसे भी करो आप, आंसर वही आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में स्थित पूछा है त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, स्मॉल ए, और सी ए बराबर कितना हुआ है, दिया हुआ है स्मॉल बी, तथा कोण बी सी ए कितना दिया है 120 डिग्री, और सी डी कोण बी सी ए का क्या है, अर्धक है, जो ए बी को किस पर मिलता है, डी पर। तो सी डी की लंबाई इसने यहाँ पे पूछी है। देखो त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी इसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बी सी कितना दिया है, ये ए दिया हुआ है, और सी ए कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये आपका 120 डिग्री का कोण है। इसका अर्धक कितना है, 60 डिग्री का, जो भी कहाँ पे मिल रहा है, बिंदु डी पर मिलता है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना सी डी बराबर क्या है, एक्स है। सी से डी की लंबाई मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया एक्स। बी सी की लंबाई ए दे रखी है, सी ए की लंबाई बी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज बी सी डी को देख रहा हूँ, ठीक है। बी कहाँ गया, बी सी और डी को देखो आप। त्रिभुज बी सी डी में अगर ये यहाँ पर इस पे लंब है, तो ये कितने का डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये 90 डिग्री का नहीं है, ये यहाँ बस इसका कोण अर्धक है, जरूरी नहीं यहाँ पे 90 डिग्री का, ये 90 का नहीं होगा आपके, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें क्या लगाया, कोसाइन फॉर्मूला लगाया हमारा, तो कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर किसके आ गया, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और अपॉन 2 बी सी डॉट सी डी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 60 का मान रख दिया, बी सी सी डी और बी डी के मान रख दिए, तो ये क्या मूल्य जो है, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इसी प्रकार ट्राइंगल सी डी में लगाई, उसमें भी कोस 60 बराबर लगाया, तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो गई। इसके बाद मैंने क्या लगाया, त्रिभुज ए बी सी में लगाया, यही इक्वेशन सेम कोसाइन वाली, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लगाई दोनों में कोसाइन वाली, और त्रिभुज ए बी सी लेंगे हम। त्रिभुज ए बी और सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें बी डी बटा डी ए लिखा है मैंने, ठीक है, बी डी बटा डी ए। तो बी कहाँ पर मेरा, ये रहा बी डी बटा डी ए, किसके बराबर होगा, ए बटा बी इंटू डी ए के बराबर, यानी कि ए बटा बी इंटू डी ए के बराबर। ये आपको एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से ली गई है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से ली गई प्रॉपर्टी है ये। किसी त्रिभुज की जब किसी शीर्ष को कोई शीर्ष को जब शीर्ष पर बने हुए कोण को, उस कोण का जो अर्धक होता है, वो अर्धक सामने वाली भुजा पर जहाँ पर काटता है, तो वो मतलब एक फिक्स अनुपात में क्या करती है, आसपास की जो भुजाओं की लंबाइयाँ होती है, उनकी लंबाई के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो वहाँ से ये प्रॉपर्टी हमने निकाली है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। फिर मैंने क्या किया, समीकरण 1, 2 और 3 का यूज किया, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिला, अब देखो समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा मेरा, ए एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। अब चूंकि बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर डी ए स्क्वायर, तो यहाँ ये मान मैंने बी डी का रख दिया, बी डी का रखने के बाद ये मिला। उसके बाद समीकरण 2 से क्या जाएगा, एक्स बी बराबर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी ए स्क्वायर, ठीक है। इसी को मैंने डी ए स्क्वायर का मान निकाल के समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब समीकरण नंबर 4 का मान किस में रखेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे मान रखने से क्या आ जाएगा, ये मिलेगा, देखना यहाँ पे ए एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी। प्रत्येक पद में बी स्क्वायर का गुणा कर देंगे, ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर इसको सोल्व आउट करेंगे, गुणनखंड लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x का मान कितना आएगा, एक तो आएगा x बराबर 0, एक आएगा x बराबर ये, कॉमन लेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा, ए बी अपॉन ए प्लस बी हमारा बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, अगर आपके पास इस क्वेश्चन को करने का कोई इजी मेथड है या इजी तरीका है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये, अगर अपन इस तरीके से करेंगे वहाँ पे, तो 1 मिनट में तो ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो क्या पता शायद आप कर भी लें 1 से 1.5 मिनट में, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो
अगर बाद में टाइम बचता है तो इसको थोड़ा सा हम आगे के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आगे के लिए थोड़ा सा छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा AB/A+B। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 तक। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।